नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी AGTA केन सुपरवाइजर IBPS AFO मेंस FCI यूपी कैटेड एंट्रेंस BHO एंट्रेंस आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो यानी आलू की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे तथा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में इसके डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंस एंड यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोटैटो को हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है तथा इसका क्या महत्व है, तथा इसके एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसकी इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ एंड सीड रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। सबसे पहले हम पोटैटो के बॉटनिकल नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आलू का बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है तथा इसकी फैमिली सोलेनेसी है। ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हमें वर्ष भर प्राप्त होती है, क्योंकि ये अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक समय तक संग्रहित की जा सकती है। इसको ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन में इसके हम पॉइंट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी खेती रबी मौसम में या इसको बोल सकते हैं कि शरद ऋतु में की जाती है। इसकी उपज अधिक समय के अनुसार इसकी उपज क्षमता के समय के अनुसार सभी फसलों से ज़्यादा होती है। आलू का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आलू की खेती पूरे भारत में 7.55% की जाती है। इसकी फसल से प्रति हेक्टेयर अधिक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती हैं, जैसे जो चिप्स बनाती हैं, लेज बनाती हैं, उसमें इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तथा आलू में अगर हम बात करें तो आलू एक ऐसी सब्जी है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है तथा आलू में 18 से 20% कार्बोहाइड्रेट तथा 1.6 से 2% तक प्रोटीन तथा 0.1% फैट या वसा, लगभग 0.6% खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं तथा इसमें कुछ मात्रा में चीनी भी पाई जाती है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ विटामिन B, M, C भी पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तथा आलू से हमें ग्लूकोज, स्टार्च तथा शराब तथा विभिन्न प्रकार की नमकीन एवं चिप्स आदि बनाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम आलू के उत्पत्ति स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। आलू का जन्म स्थान पेरू तथा चिली प्रदेश है। ये स्थान दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यहाँ से आलू पुर्तगाल, फ्रांस तथा स्पेन में पहुँचा तथा 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा यह भारत लाया गया। क्षेत्रफल एवं उत्पादन। आलू की अगर बात करें तो विश्व के लगभग सभी देशों में आलू की खेती की जाती है, जिनमें से प्रमुख हैं मध्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान तथा भारत। इन देशों में आलू की खेती बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। भारत में आलू की खेती करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। ये ऐसे प्रदेश हैं जिनमें आलू की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। आलू की खेती करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आलू की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। उत्तर प्रदेश में आलू के कुल क्षेत्रफल का 35.5% तथा कुल उत्पादन का 41.1% आलू उत्पादन किया जाता है। ये इसके मेन पॉइंट हैं, ये याद रखना आप लोग। उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन करने वाले प्रमुख मंडल इलाहाबाद, कानपुर, रोहलखंड, फैजाबाद तथा वाराणसी हैं। इन मंडल में आलू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तथा अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलू की खेती सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद ज़िले में की जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आलू की खेती के लिए इसमें जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आलू की खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आलू एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन के लिए ठंडी या सर्दी जिसे बोलते हैं, इसीलिए इसको शरद ऋतु की फसल भी बोला जाता है।
तो सर्दी की यानी ठंडी की आवश्यकता होती है तथा इसके अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा वानस्पतिक वृद्धि यानी पौधे की वृद्धि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाती है तथा ट्यूबर यानी जो कंद होते हैं, जो आलू होते हैं, इनके बनने हेतु 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम होता है तथा इसकी खेती के लिए 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है तथा इसकी खेती के लिए लंबी रातें, खुली धूप वाले छोटे दिन तथा कम आर्द्रता एवं तापमान अधिक उपयुक्त होता है। भूमि सॉइल आलू के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है जिसका पीएच मान 6 से 7 हो। ऐसी मृदा आलू की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है तथा आलू की खेती फसल चक्र के अनुसार करनी चाहिए, जैसे मक्का, फिर बाद में आलू बोना, फिर गेहूँ, ये 1 वर्षीय फसल चक्र है तथा मक्का, उसके बाद में आलू, फिर गन्ना, ये 2 वर्षीय फसल चक्र है। फसल चक्र अपनाकर इसकी खेती। आलू की उन्नतशील प्रजातियाँ कुफरी चिप्सोना यह 1998 में विकसित की गई किस्म है आलू की तथा कुफरी चिप्सोना, कुफरी आनंद ये 1999 में विकसित की गई है तथा कुफरी चिप्सोना 3 एवं कुफरी हिमालिनी ये 2006 में विकसित की गई हैं तथा कुफरी हिमसोना और कुफरी सदाबहार ये 2007 में विकसित की गई आलू की बहुत ही अच्छी किस्म एवं प्रजातियां हैं। ये आलू की कुछ अगेती जातियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुफरी चंद्रमुखी ये 90 से 100 दिन में फसल इसकी तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसमें कंद बड़े आकार के होते हैं, अंडाकार, जिनका छिलका सफ़ेद होता है। आलू पर अखुए उथले हुए होते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी एवं पठार क्षेत्रों के लिए ये किस्म उपयुक्त मानी जाती है तथा यह पछेती झुलसा रोग यानी जो पछेती झुलसा प्रकोप होता है उसको सहन करने की इसमें क्षमता होती है। फूल इसमें सफ़ेद बैंगनी रंग के आते हैं। कुफरी लालिमा ये ऐसी किस्म है जो 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। यह किस्म कुफरी सिंदूरी से विकसित की गई है तथा इस किस्म के जो कंद होते हैं उनका रंग लाल होता है। कंद पर हल्की आँखें तथा गोलाकार एवं इनका गूदा सफ़ेद होता है। अंकुरण शीघ्र नहीं होता है इनमें तथा ये उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कुफरी अलंकार यह 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसके कंद चंद्रमुखी किस्म जैसे होते हैं तथा यह सभी उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की समतल भूमियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तथा पछेती अंगमारी जो रोग होता है उस रोग को सहन करने की क्षमता होती है इसमें तथा इस किस्म के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। कुफरी ज्योति एक ऐसी प्रजाति है जो 85 से 95 दिन में तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज 200 से 250 कुंटल होती है प्रति हेक्टेयर तथा इसके कंद चंद्रमुखी किस्म जैसे ही होते हैं परंतु इसके पौधे बड़े हो जाते हैं अन्य प्रजातियों की अपेक्षा तथा यह भारी मृदाओं में पानी की कमी में इसके कंद फूट जाते हैं तथा यह पछेती झुलसा रोग रोधक किस्म है। इसके फूल भी सफ़ेद बैंगनी होते हैं। कुफरी नवतेज ऐसी किस्म है जो 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इससे 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है तथा इसके आलू सफ़ेद होते हैं तथा आकार में बड़े होते हैं तथा इसके गूदे का रंग हल्का पीला होता है। कम पाले के प्रति सहनशील फसल है ये किस्म है ये तथा इससे सब्जी अच्छी बनती है और उत्तर प्रदेश के मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह किस्म उपयुक्त मानी जाती है। कुफरी बहार यह एक ऐसी प्रजाति है जो 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी देती है तथा इस प्रजाति के कंद बड़े गोलाकार होते हैं तथा इसका छिलका और गूदा सफ़ेद होता है तथा यह उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तथा उर्वरकों के प्रयोग से इससे अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। कुफरी शीतमान यह एक ऐसी प्रजाति है जो 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा यह 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी देती है
तथा इसके आलू सफ़ेद व अंडाकार होते हैं तथा यह सूखा सहनशील प्रजाति ही है। आलू पर गहरी आँखें हल्के चपटे रंग की होती हैं तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त होती है तथा इसके फूल सफ़ेद होते हैं। कुफरी कुंदन। कुफरी कुंदन प्रजाति ऐसी है जो 100 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी देती है तथा यह उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तथा इसके कंद मध्यम आकार के गोल अंडाकार चपटे होते हैं तथा इसके कंद का रंग सफ़ेद होता है तथा इसमें मध्यम गहरी आँखें, पछेती झुलसा रोगरोधी किस्म है यह। JH 222 यह भी अन्य की भांति 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज इससे प्राप्त होती है तथा यह पछेती झुलसा रोधक किस्म है। इसमें मध्यम आकार के सफ़ेद अंडाकार कंद बनते हैं तथा लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यह प्रजाति उपयुक्त मानी जाती है। कुफरी नवजोत यह मैदानी क्षेत्रों में 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज इससे प्राप्त होती है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी फसल अवधि 120 से 130 दिन है तथा इसके कंद सफ़ेद अंडाकार होते हैं तथा यह झुलसा रोगरोधी किस्म है। कुफरी नवताल यह सबसे कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा यह 85 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इसमें 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंद प्राप्त होते हैं तथा इसके कंद सफ़ेद अंडाकार होते हैं और इसके फूल बैंगनी कलर के होते हैं। ये आलू की कुछ मध्यम जातियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुफरी सिंदूरी। कुफरी सिंदूरी को C140 भी बोलते हैं तथा यह 110 से 120 दिन में पककर तैयार होती है और 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर इससे उपज प्राप्त होती है तथा इसके कंद मध्यम आकार के गोल होते हैं तथा इनके कंदों का रंग लाल होता है और ये हल्के पाले का असर इन पर नहीं होता है तथा यह उत्तरी मैदानी भागों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तथा झुलसा रोग जो होता है यह इससे रोगरोधी होती हैं। फूल इनका नीला बैंगनी रंग का होता है। कुफरी बादशाह यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। इसमें 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर इससे उपज प्राप्त होती है तथा यह किस्म कुफरी चंद्रमुखी से विकसित की गई है तथा इसमें अगेती व पछेती झुलसा का कोई असर नहीं होता है। यह अगेती व पछेती झुलसा रोग रोधी किस्म है। उत्तरी मैदानी व पठार क्षेत्रों के लिए यह किस्म सबसे उपयुक्त मानी जाती है तथा इसके कंद बड़े, चिकने व अंडाकार होते हैं तथा इसका गूदा सफ़ेद होता है तथा इसमें स्टार्च 36% तक पाया जाता है। कुफरी स्वर्ण यह 100 से 110 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा इसमें बड़े से मध्यम आकार के कंद होते हैं जो अंडा के आकार के होते हैं तथा यह पछेती झुलसा एवं सिस्ट नेमाटोडस रोगरोधी किस्म है। यह दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। ये आलू की कुछ पछेती प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुफरी चमत्कार। कुफरी चमत्कार 120 से 130 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। इसमें 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा इसके कंद मध्यम आकार के गोल सफ़ेद रंग वाले होते हैं तथा यह अगेती अंगमारी जो रोग होता है उससे सहनशील है यह तथा उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है यह। अब हम डिस्कस करेंगे कुफरी देवा। कुफरी देवा 110 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा यह 300 से 400 कुंटल उपज देती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें अकुये लाल रंग के होते हैं तथा पाले का प्रभाव नहीं होता इस पर। इसका भंडारण काफ़ी समय तक कर सकते हैं। झुलसा रोगरोधी किस्म है यह तथा यह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कुफरी किसान यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा इससे 250 से 400 कुंटल तक उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जाती है तथा इसके कंद पर अखुए गहरे व हल्के गुलाबी होते हैं, सफ़ेद रंग के कंद होते हैं तथा लंबाकार व अधिक खाद देने पर फटते हैं। कंद अनियमित आकार के मौजे की सहनशील या किस्म है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए भी यह उपयुक्त है।
ये आलू की कुछ अन्य जातियां हैं जो अपने आप में विशेष हैं, जैसे कुफरी कुमार, कुफरी जीवन, कुफरी अशोका, कुफरी कुबेर, कुफरी जवाहर, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी गिरिराज, कुफरी आनंद। आलू की अगर संकर प्रजातियों की बात करें तो जेएस 222, जेआई 5857 तथा JEX/C 166, PJ 376, ये इसकी संकर प्रजातियां हैं। प्रोसेसिंग है तो फूड प्रोसेसिंग यानी चिप्स बनाने और भूनकर खाने या तलकर खाने के लिए ये प्रजातियां हैं। चिप्स बनाने के लिए कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 तथा कुफरी हिमसोना, इन किस्म से चिप्स बनाए जाते हैं। तथा भून कर खाने के लिए कुफरी सूर्या, कुफरी फ्राइसोना, ये प्रजातियां प्रसिद्ध हैं। TPS ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड को वानस्पतिक बीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीज आलू के पौधे पर विकसित फल बेरी से परपरागण या स्वपरागण के पश्चात प्राप्त होते हैं। एक पौधे पर औसतन 100 से 150 बेरी लगती हैं, जिसमें प्रत्येक बेरी में 150 से 200 बीज बनते हैं। 1 ग्राम बेरी में लगभग 1500 से 2000 बीज होते हैं। TCS को अब व्यावसायिक खेती के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा है। TPS एक पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में बनाया जाता है। भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में, जहाँ पर गुणवत्ता युक्त कंद तैयार नहीं हो पाते हैं। वहाँ पर केंद्रित प्रजनक या प्रमाणित बीज की गुणवत्ता कई वर्षों में खराब हो जाती है, तो TPS ट्रू पोटैटो सीड विधि से आलू की अच्छी खेती यानी आसानी से कर सकते हैं। TPS बीज सर्वप्रथम श्री रामानुजम द्वारा 1957 में विकसित किया गया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि TPS ट्रू पोटैटो सीड सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो रामानुजम द्वारा 1957 में ये तैयार किया गया था। बीज का चुनाव। आलू की खेती में बीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह उत्पादन में व्यय का प्रमुख हिस्सा है। बीज सदैव रोग रहित, स्वस्थ एवं शुद्ध प्रजाति का एवं प्रमाणित होना चाहिए। इसे विश्वसनीय संस्था या एजेंसी से खरीदना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, मध्यम आकार के कंदों को बिना काटे बुआई हेतु प्रयोग करना चाहिए। छोटे तथा हल्के कंदों में रोग जल्दी लग जाता है। तब मध्यम आकार के 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास के कंद, जिनका भार लगभग 25 से 30 ग्राम हो, को बिना काटे प्रयोग करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आलू की बुआई के लिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास के कंद की आवश्यकता होती है तथा इन कंदों का भार 25 से 30 ग्राम होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यदि कंदों को काटकर बुआई करनी पड़े तो कटे हुए आलूओं को बोने से पहले 24 आवर्स तक जो छायादार स्थान, जहाँ पर छाया की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पर सूखा लेना चाहिए तथा जिससे कटे हुए स्थान पर कड़ी खोल, कैलस जिसे बोलते हैं, बन जाती है, जो आलू को सड़ने तथा मृदा नमी के नष्ट होने तथा मृदा जनित रोगों से रक्षा करने में मदद करती है। आलू के कंदों को बुआई से पहले इनका उपचार कर लेना चाहिए। बीज को सड़ने या रोगों से बचाने हेतु एरीटान नामक दवा के घोल में 5 से 10 मिनट तक उपचारित करना चाहिए एवं बीजों में सुषुप्तावस्था यानी डोरमेंसी पीरियड तोड़ने तथा अच्छे जमाव हेतु 1% थायोयूरिया या फिर जिब्रेलिक एसिड का घोल बनाकर कंदों को बोने से पहले 1 घंटे तक उपचारित करना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। बुआई का समय। आलू की बुआई 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है तथा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आलू बोने का उचित समय निम्न प्रकार है। जो अगेती जातियाँ होती हैं, अगेती किस्म होती हैं, उनकी बुआई 20 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच करनी चाहिए तथा जो मुख्य फसलें होती हैं वो 15 अक्टूबर से अक्टूबर के अंत तक कर देनी चाहिए तथा इसमें मैदानी क्षेत्रों में अगेती फसल की बुआई के लिए लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 से
15 सेंटीमीटर तथा मुख्य फसल के लिए 60 तथा 60 × 25 सेंटीमीटर का अंतरण आवश्यक होता है। बीज दर की अगर हम बात करें तो आलू की फसल के लिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाले 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंद का भार 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। तथा बुआई की विधियाँ। आलू बोने की कई विधियाँ प्रचलित हैं जो भूमि की किस्म, मृदा में नमी की मात्रा तथा मजदूर एवं यंत्रों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तथा साधारणतः अगर देखें तो आलू की बुआई की विधियाँ निम्नलिखित हैं। समतल भूमि में आलू को बोना। इस विधि में खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करके रस्सी से खेत में सीधी कतारें डाल ली जाती हैं 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा इन लकीरों पर हैंड हो या फिर देसी हल की सहायता से उथले कूड़ बना लिए जाते हैं तथा इन कूड़ों में आलू बोने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं तथा खेत को समतल कर देते हैं। तथा मेढ़ों पर आलू बोना। इस विधि में खेत को तैयार करने के बाद उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेढ़ें बना ली जाती हैं तथा इसके बाद आलू के बीज को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। पोटैटो प्लांटर से आलू बोना। यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसकी सहायता से आलू की बुआई करने पर अधिक क्षेत्रफल में शीघ्र बुआई हो जाती है तथा इसके साथ ही इसमें मिट्टी भी नहीं चढ़ानी पड़ती क्योंकि आलू के विकास के लिए पर्याप्त मोटाई के मेड़ पर बुआई के समय ही मेड़ बन जाती है। तथा बोने के बाद मिट्टी को चढ़ाना। यह एक विधि है बोने के बाद मिट्टी को चढ़ाना। इस विधि में पहले खेत में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें खींच ली जाती है। इसके बाद इन लाइनों पर 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू का बीज रख दिया जाता है। इसके बाद फावड़े की सहायता से बीजों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार कुल ये 4 प्रकार की आलू की बुआई की विधियाँ हैं जो प्रचलित हैं। आलू की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। खेत में मिट्टी की जांच कराकर ही खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए तथा गोबर या कंपोस्ट की खाद 150 से 200 कुंटल मात्रा बोने से 1 माह पहले प्रयोग करनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की मात्रा 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की शेष आधी मात्रा 1 माह पर मिट्टी चढ़ाते समय बोना चाहिए। आलू में सिंचाई। अधिक पैदावार के लिए आलू में 7 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई अंकुरण के तुरंत बाद कर देनी चाहिए तथा आगे की सिंचाइयाँ 10 से 15 दिनों के अंतर पर कर देनी चाहिए। सिंचाई करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई का पानी अधिकतम आधी मेढ़ों तक ही रहे। अधिक पानी भरने पर आलू सड़ने लगते हैं तथा रोग लग जाता है। कंद बनते समय मेढ़ी चढ़ाने से पहले सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। मिट्टी चढ़ाना। आलू में यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है। बुआई के लगभग 30 से 35 दिन पर खेत में एक हल्की सिंचाई करके निराई गुड़ाई करते हैं तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करके फसल पर मेढ़ी चढ़ा देते हैं। मेढ़ी चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रहे कि पौधे की अच्छी प्रकार से ढक जाए। कंद बाहर दिखाई देने लगते हैं तथा उन पर धूप लगने से उनमें सोलेनिन नामक हरे रंग का एल्कलाइड बन जाता है जो स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है। तथा यदि आलू बाहर दिखाई पड़े तो 15 से 20 दिन पर पुनः हल्की मेड़ चढ़ा देनी चाहिए जिससे वो ढक जाएं। खरपतवार नियंत्रण। आलू में एक बार मेढ़ी चढ़ाने से पहले तथा दूसरी बार 45 से 50 दिन पर खुरपी की सहायता से निराई अवश्य कर देनी चाहिए तथा बहुवर्षीय घासों, मोथा, दूब आदि की रोकथाम के लिए पैराक्वाट नामक रसायन 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। और इस दवा का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस दवा को पौधों पर न पड़ने दें। आलू के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका नियंत्रण, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुतरा, कटवर्म।
कुतरा कटवर्म। इसकी हरे रंग की सूढ़ियाँ रात में उगते हुए आलूओं की शाखाओं एवं पौधों को खा जाती हैं तथा ये भूमि के अंदर ही रहती हैं। इसके उपचार के लिए आलू की कोड़ों में 5% हेक्टा फ्लोर की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करनी चाहिए। माहू एफिड, यह हरे रंग का बहुत छोटा कीट होता है जो पौधे का रस चूसकर उसे कमजोर बना देता है तथा रोगकारी विषाणु भी फैलाता है। मेढ़ी चढ़ाते समय फोरेट 10G की 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए अथवा मेटासिस्टॉक्स की 1 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। पोटैटो ट्यूब मोथ, यह फसल तथा कंद दोनों को खाता है। कंद को अंदर से खाकर खोखला कर देता है तथा इसके उपचार के लिए 1% पैराथियन धूल का बुरकाव 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए, जिससे इस रोग का निवारण हो सके। तथा इसके प्रमुख रोग अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट, यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से होता है। बोने के 20 से 25 दिन बाद पत्तियों पर मेंढक या मछली की आंख के गोल घेरे की तरह बादामी या काले रंग के गोल छल्ले दिखाई देते हैं तथा पत्तियां फटकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइथन M45 या फिर डाइथन Z78 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। पछेती झुलसा लेट ब्लाइट, यह भी एक बहुत ही भयंकर रोग है आलू का। यह आलू का सबसे भयंकर रोग है जो फाइटोथोरा इन्फेस्टांस नामक फफूंद से लगता है। इसमें पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे या काले धब्बे पत्तियों के किनारों से प्रारंभ होकर अंदर की ओर फैलते हैं, जो बाद में डंठलों तथा तनों पर भी फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय अगेती झुलसा के अनुसार किया गया है वही उपाय इस पर भी काम आता है। तथा मोजैक रोग, यह रोग माहू द्वारा फैलने वाला होता है तथा यह विषाणु से भी होता है। इसमें पत्तियां हरी एवं पीली पड़कर सिकुड़ जाती हैं। पौधा अविकसित तथा छोटा रह जाता है। इसमें कंद बहुत कम एवं छोटे बनते हैं। रोग रोधी पौधे को देखते ही उसको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। माहू को नियंत्रित करने के लिए 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स नामक रसायन की 25 EC मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव करने चाहिए, जिससे इस रोग का निवारण किया जा सके। आलू की खुदाई या डिगिंग जिसे बोलते हैं, जब आलू के पौधों की पत्तियां सूखने लगें तो आलू की खुदाई करने के 15 दिन पूर्व पौधों को जमीन की सतह से काट देना चाहिए, जिससे आलू का छिलका सख्त हो जाए और इसकी खुदाई कुदाल, फावड़े या पोटैटो डिगर की सहायता से की जाती है। तथा खुदाई के दौरान कटे गले रोगग्रसित आलूओं को अलग कर देना चाहिए। इसकी खुदाई अगेती फसल में नवंबर से दिसंबर में की जाती है तथा मुख्य फसल में फरवरी से मार्च में तथा पछेती फसल में अप्रैल से मई के प्रारंभ में इसकी खुदाई कर ली जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी उपज के बारे में कि प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त हो जाती है। अगर खेती उपरोक्त तरीके से की गई हो, यानी वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती की गई हो, तो अगेती तथा मध्यकालीन फसल में 175 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा पछेती फसल में 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। तथा बात कर लेते हैं आलू के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे इंटरनेशनल पोटैटो ईयर 2008 में मनाया गया तथा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 में पटना बिहार में स्थापित किया गया तथा बाद में इसका हेडक्वार्टर 1971 में शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया तथा इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर लीमा पेरू में है। बस इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सेशन में बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी, क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया गया है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट है उनको डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा जो आपके यार दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें,
क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द यानी तुरंत पहुंच सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, RD एग्रीकल्चर अकेडमी, तथा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है मिल जाएगा, वहाँ से जाकर RD एग्रीकल्चर अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको जो यूट्यूब पर क्लास पढ़ाई जाती है उसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और डेली क्विज़ वहाँ पे डाले जाते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।